राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, तीनों जगह आज डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन बारामूला में 4 लोग एंड चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव के समय चुनाव से नदारद रहे और इस समय राजौरी में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। रियासी से डीडीसी के चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग ने न्यूज पोस्ट रियासी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमारी बी टीम है, यानी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं। बहुत बड़ा बयान है। राजौरी में समीकरण क्या है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजौरी से वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव। सुमित जी, ये बताइएगा कि स्थिति क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि 8 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए इस वक्त डीडीसी के चैम्बर में इस वक्त बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं 6 अन्य उन लोगों का जो इस वक्त वहां नहीं पहुंचे हैं। क्या स्थिति यही है या कुछ और है? सर बिल्कुल सिचुएशन इसी तरह की है और ये कम्प्लीटली एक अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन बनी है, क्योंकि कल शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस काडर की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसीजन हुआ था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से एडवोकेट नसीम लियाकत हैं वो चेयरमैन के कैंडिडेट रहेंगे और कांग्रेस से ही एक वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे, जिसमें फिर ये सुनने को मिला कि जो फॉर्मर एमओएस हैं शबीर अहमद खान जो कि मंजा कोर्ट से डीडीसी मेंबर हैं वो वाइस चेयरमैन रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से हालांकि कोई उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन यही सुनने को मिल रहा था कि जो बुद्दल ओल्ड ए से डीडीसी इंडिपेंडेंट मेंबर हैं शाजिया चौधरी, जिनके हस्बैंड जो हैं वो जावेद इकबाल चौधरी जो बीडीसी मेंबर हैं, वो एक कैंडिडेट होंगी और उनके साथ बीजेपी की भी सपोर्ट हो सकती है, अपनी पार्टी की भी, और ऐसा भी हो सकता है कि एनसी या कांग्रेस से भी कुछ वोट उन्हें मिले। लेकिन वो एक आप जिन्हें कह सकते हैं कयास आ रही थी, एक रिमर मॉन्गरिंग भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी और हमें ये उम्मीद जरूर थी कि इलेक्शन टाइट रहेगा, काफी क्लोज कंटेस्ट रहेगा और जो दोनों कैंडिडेट्स हुए हैं उनके बीच काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और एक वोट से ही जीत हार का फैसला होगा। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से एक ऐसी बनी जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। 3 बीजेपी के मेंबर्स अभी तक यहाँ वोटिंग हॉल में नहीं पहुंचे हैं, अपनी पार्टी का एक मेंबर नहीं पहुंचा, उसके बाद इंडिपेंडेंट जो शाजिया अख्तर खुद हैं वो नहीं पहुंचे और सबसे बड़ी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर जो कि डूंगी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। सुमित जी, क्या नाम है उनका जो डूंगी से हैं जो नहीं पहुंचे? उनका नाम खालिद चौधरी है और जो क्योरम मेंटेन करनी है, जो हमें बताया गया फिलहाल के 10 लोग चाहिए 14 में से, 10 आउट ऑफ 14 जो कि क्योरम मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जिसके बाद ही इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ 8 ही लोग अंदर हैं, जिनमें 4 एनसी के हैं, 1 पीडीपी से हैं और 3 कांग्रेस के हैं। अभी इनको 2 मेंबर्स की जरूरत है और यही सुनने को मिला था कि इन्हें उम्मीद थी कि इनके अपने सभी लोग होंगे तो 9 वो रहेंगे, एक अपनी पार्टी का रहेंगे, तो 10 लोगों से क्योरम मेंटेन हो जाएगा और हम इजिली ये इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन सिचुएशन पूरी तरह उलट है और अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि शायद इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाएगा। अच्छा सुमित जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। सुमित जी, यूं भी कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन होए तो समीकरण बदल सकते हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग इस बात से भी नाराज हैं कि आपने डीडीसी के चुनाव में भी एक पूर्व मंत्री को डीडीसी का वाइस चेयरपर्सन बनाने के लिए नियुक्त क्यों किया? आप किसी पंचायत के मेंबर को नियुक्त करते, किसी पार्टी के वर्कर को नियुक्त करते। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये सही बात है और आप इसका एक अंदाजा सुरनकोट से भी लगा सकते हैं जहां फार्मर लेजिस्लेटर ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन लोगों ने मुकाबले एक यूथ लीडर को जो है वो चुन लिया। इस तरह राजौरी में ये बात जरूर है, जैसे आपने बोला कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते तो समीकरण बदल सकते हैं और बदलने के इम्कान है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काडर को एक बहुत बड़ा झटका है और वो झटका इसलिए है क्योंकि राजौरी डीडीसी जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल जो 40 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनमें से 5 लोग इनके अपने थे, कांग्रेस के 3 लोग इनके साथ थे, पीडीपी क्योंकि वो पीएजीडी का पार्ट है तो वो 9 लोग तो इनके यहीं से बने थे और ये हमें उम्मीद थी कि ये आराम से ये इलेक्शंस जीतेंगे। लेकिन जो हालात बने हैं वो पूरी तरह बरक्स हैं और यहाँ इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे हैं और पोस्टपोन के पीछे सबसे बड़ी वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने एक मेंबर हैं, जो साफ बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने परिवार को ही आज के इलेक्शन के दिन बचाने में नाकाम साबित हुई है। अच्छा, एक और सुमित जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो राजौरी में देखने को मिल रही है वो ये है कि जिन लोगों ने प्रतिद्वंद्वी की तरह एक दूसरे के साथ कड़ा चुनावी मुकाबला किया, मामा भांजा, ऐसा लग रहा है कि मामा और भांजा एक ही पार्टी में आ गए हैं और एक ही साइड से खेल रहे हैं।
देखिए फिलहाल आप ये एक हल्का सा अंदाजा लगा लें कि जो हमें उम्मीद थी और एक अनऑफिशियल आप कह सकते हैं कहीं से बात सुनने को मिल भी रही थी कि जो जावेद इकबाल की धर्मपत्नी है शाजिया अख्तर, जो कि डीडीसी मेंबर हैं बुद्धल ओल्ड ए कोटरंका कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो एक कैंडिडेट हो सकती है चेयरमैन की पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि अपनी पार्टी का भी शायद उनको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आज क्योंकि वो जो उनके साथ क्योंकि बीजेपी के भी सपोर्ट की उनको बात कही जा रही थी, तो फिलहाल जो अपनी पार्टी की कैंडिडेट ही यहाँ वोटिंग के लिए नहीं पहुंची है, क्योरम मेंटेन ना करने में वो भी एक रीजन है। तो इसलिए आप मान के ये हल्का सा मान सकते हैं कि जो शाजिया अख्तर अगर यहाँ पे नहीं आई हैं, तो इसी तरह अपनी पार्टी की जो मेंबर हैं बुद्धल से, वो भी नहीं आई हैं। तो कहीं अगर आप इसको एक दूसरे लिहाज से सोचे तो शायद दोनों एक ही तरह की सोच रख रही हैं कि कौन चेयरमैन होगा, तभी वो दोनों वोटिंग से अब्सटेन किए हैं। लेकिन क्या सुमित जी, आपने कभी अपने पूरे जीवन काल में, जब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि पंचायत के चुनावों को लेकर इतनी गंभीरता इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों में होगी कि राजनीतिक दल लड़ पड़ेंगे? बारामूला में 4 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर बैठ जाते हैं, यहाँ पे कोरम न बने, भारतीय जनता पार्टी के लोग घर बैठ रहे हैं, अपनी पार्टी के लोग घर बैठ रहे हैं और इंडिपेंडेंट घर बैठ रहे हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा था कि इतना इम्पोर्टेंट डीडीसी का चुनाव हो जाएगा कि राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा, वो कहते हैं ना, राजनीतिक अनुभव इन चुनावों के ऊपर, जीतने के ऊपर लगा देंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया, हमें सिर्फ रात को ये अंदाजा था कि ये कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बेशक एनसी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन बोगस वोटिंग या जिसको हम कहते हैं क्रॉस वोटिंग के भी खदशात रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अप डाउन रह सकता है। लेकिन ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इस तरह की सूरत बनेगी। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी मैं जो राजौरी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कम्प्लेक्स है, इसी के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ अंदर वोटिंग होनी थी। और फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पूरा कार्डर है, जिसमें कई फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर है, उसकी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 1000 के आसपास है, क्योंकि वो यहाँ जश्न मनाने के लिए तैयारी में थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बिल्कुल, जिसको हम कह सकते हैं, सत्ते में है, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया था कि उनके अपने मेंबर भी गायब हो जाएंगे और वोटिंग पोस्टपोनमेंट की सूरत हाल पैदा होगी। अरे सुमित जी, सर, ऑल ओवर द कंट्री जब भी इस तरह के कई चुनाव हुए तो हमने होटल डेमोक्रेसी होते हुए देखी। हमारे पास रजौरी में भी कोई होटल है जहां पर बंद करके रखा जाए सारे डीडीसी के मेंबरान को? नहीं, फिलहाल ऐसे होटल्स तो जरूर है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात मैं आपको मजे की बताता हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, उनको अभी तक इसी चीज का पता नहीं चल पाया है कि जो उनके एक मेंबर डूंगी से खालिद अहमद हैं, खालिद चौधरी हैं, वो हैं कहाँ। उनका फोन स्विच ऑफ है, रात तक वो इनके साथ राब्ते में थे। ये लोग जब सुबह यहाँ आए तो कम से कम आधा घंटा ये लोग यही कहते रहे कि उन्होंने गुज्जर मंडी, यानी कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर जो एक चौक है उसको क्रॉस कर लिया है। लेकिन अब क्योंकि 2 घंटे बीत चुके हैं और अब इनकी वो स्टेटमेंट भी काम नहीं कर रही है, तो अब बस इनकी यही स्टेटमेंट है कि वो पहुंच रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मेंबर कहाँ हैं? जो आपने बताया होटल डेमोक्रेसी, वो किसी होटल में है, अपने घर में है, कहाँ है, किसी को कोई जानकारी नहीं है और पूरा उलटफेर होता नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, दूसरा सुमित जी, आप तक ये जानकारी भी पहुंचाएंगे, किश्तवाड़ में भी स्थिति यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 9 लोग हैं, वो भी डीडीसी चेयरपर्सन के चुनाव के लिए कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो 5 लोग हैं वहां पर वो लोग मौजूद नहीं, यानी वहां पर भी कोरम नहीं है। रामबन में भी स्थिति यही है कि वहां पर भी बराबर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कोलिशन के तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन वहां पर भी कोरम पूरा नहीं हो रहा। आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या लोकतंत्र की मजबूती को लेकर और खासकर डीडीसी को लेकर जो केंद्र सरकार की कोशिश थी, आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरीके से होगी तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हो पाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्डर है, उन्हें क्योरम का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं अगर मेरे कुछ लीडर से बात हुई तो उन्होंने इस चीज को माना है कि उन्हें क्योरम का कंसेप्ट नहीं रहा। वो बस इसी चीज में रहे कि उन्हें 8 वोट मिलने चाहिए, क्योंकि 14 में से 8 पे जो विन डिक्लेयर होगी, उन्होंने अपने 8 वोट इंश्योर किए थे। लेकिन वो ये चीज भूल गए
कि 8 वोट लेने जरूर है, लेकिन वो 8 में से पहले 10 मेंबर यहाँ वोटिंग हॉल में होने चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं से चूक हुई, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट नेचर में रही, या फिर इन्हें अंदाजा ही नहीं रहा कि क्योरम को मेंटेन करना भी कोई जरूरी चीज है। क्योंकि इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने यहाँ पे नेशनल काउंसिल की जितनी लीडरशिप है, डिस्ट्रिक्ट लेवल या इवन कुछ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव चेयरपर्सन है, वो यहाँ पे खड़े और सब सत्ते में है, और वो बस यही इंतजार कर रहे हैं कि जो उनके एक मेंबर फिलहाल यहाँ नहीं है वो किसी तरह यहाँ पहुंचे तो क्योरम मेंटेन होने का एक जो आसार है वो लगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल हालात ऐसे नहीं हैं। ठीक है, फिर आएंगे सुमित जी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि राजौरी की स्थिति क्या है। राजौरी में स्थिति ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैंडिडेट कहाँ कोई पता नहीं। डीडीसी के चुनाव जीतने के बाद वो घर से निकले भी हैं और वो वोटिंग हॉल तक जाने के लिए निकले। लीडरशिप इस वक्त सारी बाहर खड़ी है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम वो कहाँ पर हैं। किश्तवाड़ में भी यही असमंजस की स्थिति है, 5 लोग वहां पर नहीं है। रामबन में भी स्थिति यही है। बारामुल्ला में अभी सुनने को यह आ रहा है कि वहां पर जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, वोट पड़ने शुरू हुए हैं। और उसके अलावा रामबन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि रामबन में भी कोरम पूरा नहीं है। आखिरकार कोरम पूरा क्यों नहीं है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास, जैसे आपको याद होगा बारामुल्ला में भी यही हुआ था कि पिछली बार चुनाव की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन कोरम ना मुकम्मल होने की वजह से चुनाव नहीं हो पाया और चुनाव टाल दिया गया और आज 13 तारीख को चुनाव हो रहा है। इसी तरीके से आज रामबन, किश्तवाड़ और राजौरी, जहां पर तय था कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनेगा, लेकिन वहां पर भी स्थिति गड़बड़ाई हुई है। अभी तक कोरम मुकम्मल नहीं हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत करने की जहां तक जम्मू कश्मीर में बात की जा रही, डीडीसी लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जम्मू कश्मीर में कर रही हैं। डीडीसी के चुनाव में जिस तरह का इंटरेस्ट तमाम राजनीतिक दल ले रहे हैं, ये कमाल है। अपने आप में कमाल इसलिए क्योंकि पंचायत लेवल के चुनाव हैं ये, और ये तमाम लोग पंचायतों से डीडीसी के मेंबर भी और वाइस चेयरपर्सन भी बन रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर कोरम मुकम्मल ना होना, कैंडिडेट का वक्त टाइम पर वोटिंग हॉल में न पहुंचना, ये तमाम चीजें ये दर्शा रहा है कि राजनीति जो है डीडीसी में बहुत आला दर्जे की हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। और पहली बार वो राजनीतिक दल जिन्हें कभी भी जम्मू कश्मीर में विपक्ष क्या होता है समझ में नहीं आया, पहली बार उनको ये लग रहा है कि राजनीति जो है विपक्ष किस तरीके से कर सकता है और कितना जरूरी है कि आप बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक राजनीति में किसी भी चीज को लेकर श्योर न रहें। आप कोशिशें करते रहें और अपने फ्लॉक को, यानी जो आपका झुंड है, जो आपके लोग हैं, उनको आप एक साथ रखें। डीडीसी के चुनाव में आज अगर कोरम पूरा नहीं है तो नेक्स्ट मीटिंग में सिंपल मेजॉरिटी के जरिए डीडीसी का चेयरपर्सन बन सकता है। लेकिन राजनीतिक दलों को यह लग रहा है, हमारी बात भी जिन लोगों से हुई है, कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का मौका मिले और अगली बार जब चुनाव हो तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जगह अपनी पार्टी, भाजपा या किसी अन्य इंडिपेंडेंट को चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाए। ये कुछ इल्जामात जो हैं वो ये राजनीतिक दल लगा रहे हैं, जिनका श्योर था रामबन में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, तीनों जगह श्योर था कि वहां पर चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का बनना था। लेकिन स्थिति इस वक्त यह है कि कोरम पूरा न होने की वजह से तमाम लोग इंतजार में हैं और 1:30 बजे तक इंतजार किया जाएगा बाकी मेंबरान का भी, कि बाकी मेंबरान भी पहुंचे ताकि कोरम मुकम्मल हो। कोरम मुकम्मल होने के बाद वोटिंग हो। और अगर आज ये इलेक्शन टल जाते हैं तो यकीन मानिए कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की अन्य पार्टियों को और जो विपक्षी पार्टियां, उन पार्टियों को भी सबको रीअलाइनमेंट करनी होगी तमाम चीजों की। रीअलाइनमेंट का मतलब होगा कि आपको जो आपके साथ लोग हैं उन तमाम लोगों को इकट्ठा रखना होगा, और इकट्ठा रखना होगा तब तक जब तक अगली डेट पर चुनाव नहीं होते। आपको जरूर अपडेट करेंगे ठीक 2 बजे कि क्या हुआ बारामुल्ला में, क्या हुआ रामबन में, किश्तवाड़ में, राजौरी में। आपको इस पर जरूर अपडेट देंगे। जुड़े रहिए स्ट्रेट लाइन न्यूज के साथ।